नमस्कार दोस्तों। आज सेजेस एंड सीज के इस सेकंड प्रेजेंटेशन के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सेजेस एंड सीज एक आयुर्वेदिक स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है और प्रकृति के इन विज्ञानों और उपचार की परंपरा से संचालित ये सेजेस एंड सीज हमें मदद करता है कि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और हम अपने रोजमर्रा की बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करके अच्छी तरह जीवन जिए और अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधियों को भी सीजन सीज के प्रोडक्ट से हम स्वस्थ जीवन में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा 5000 साल पुरानी ये चिकित्सा पद्धति, आपको याद होगा कि श्री लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे तो लंका से सुषेण वैद्य को लेके आए थे और जिन्होंने आकर कहा था कि संजीवनी बूटी लेके आए और संजीवनी बूटी के द्वारा उनको दोबारा जीवन मिला था। यही है महत्व दोस्तों इस आयुर्वेद की चिकित्सा का। और जड़ी बूटियों और प्राकृतिक चीजों से हम एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं, सुखी, तनाव मुक्त और रोग मुक्त जीवन बिता सकते हैं। और सेजेस एंड सीज हमारे को रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर मदद करता है कि हम एक स्वस्थ जीवन जी सके। आज हम देखते हैं 3 चीजों के ऊपर हम अपनी प्रेजेंटेशन को केंद्रित करेंगे: नए मौसम, नए बुखार, औरतों की समस्याएं और हमारे दिल की सेहत। आजकल की बढ़ती पॉल्यूशन और आजकल के जमाने में जहां मिलावट एक जीवन का रूप बन गया है, हम देखते हैं कि हमें हर 1 मिनट में अपने जीवन पर ध्यान देना होगा कि हम कैसे स्वस्थ जीवन जीकर अपने काम अच्छी तरह कर सकते हैं। आपका एक बार फिर आपका ध्यान कि हम रोज क्या खाएं और किस मात्रा में खाएं। हम जैसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे ज्यादा ये हमको एनर्जी देते हैं। फल, सब्जियां, विटामिन, ये 35% अगर हम लेते हैं तो हमारा खाना बैलेंस होता है। और 20% प्रोटीन जो कि हमको मिलता है मांस, मछली और दूध के द्वारा। और सबसे कम है हमारा तेल, वसा और शुगर। दोस्तों, ये हमारा एक वैज्ञानिकों द्वारा, अनुसंधानों के द्वारा पाया गया एक तरीका है स्वस्थ जीने के लिए कि हम किस तरीके से अपने जीवन में अपने खान पान को किस मात्रा में रखें कि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। हर एक सीजन, कोई भी बदलता मौसम, चाहे सर्दी को हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, 5 मौसम बदलते हैं और 5 मौसम बदलने में हमारे एक बार बीमार मौसम के आने पर और एक बार बीमार मौसम के जाने पर। और ये एक बड़ी रोजमर्रा की प्रॉब्लम है। सर दर्द, बुखार, बहती नाक, खांसी, गले में खराश, ये सब चीजें ऐसी हैं जिसका हम नाम जब पता नहीं लगता तो कह देते हैं कि मुझे वायरल फीवर हो गया है। और ये वायरल फीवर डॉक्टरों को भी नहीं पता लगता और हमको भी नहीं पता लगता। लेकिन एक कारण है इसका, वो ये कि शायद हमारे शरीर की जो रक्षात्मक प्रणाली है वो कमजोर होती जा रही है। और इस रक्षात्मक प्रणाली को अगर हम आयुर्वेद के तरीकों से अगर ठीक करते हैं तो ये हमको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं मिलता, हमारे को कोई बुरा इफेक्ट भी नहीं सहना पड़ता और हम पूरी तरह एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आइए देखें कैसे। स्वास्थ्य संजीवनी सिरप, सीओपीडी, सबसे पहले इसके अंदर लिखा आप देख रहे होंगे। सीओपीडी इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि क्रॉनिक की लगातार होने वाली एक ऐसी फेफड़ों की बीमारी जो कि पर्यावरण के दूषित होने से, तरह तरह की गैसें, कारों का धुआं, ट्रकों का धुआं और बदलता मौसम, ऐसे में हमारा शरीर जो होता है ये सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा सह नहीं पाता। और ये सीओपीडी एक ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है हमारे शरीर में कि हमको
बार बार हर बदलते मौसम के अंदर ये सहना पड़ता है। और होता क्या है, वही जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, सिरदर्द, बुखार, बहती नाक, खांसी, गले में खराश, ये सब कुछ होता रहता है लगातार। और श्वास संजीवनी सिरप हमको ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से संबंधित विकारों के लिए बहुत अच्छी तरह मदद करती है। और इसके बारे में मैं स्पेशली आपको कहना चाहूंगा कि जब कोई बीमार होगा और उस टाइम आप उसको श्वास संजीवनी का ऑर्डर करेंगे तो शायद उसको आने में 2-3 दिन लग जाए। मैं हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में कहता हूं कि श्वास संजीवनी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको अपने मेडिसिन कैबिनेट में तैयार रखिए बीमारी होने से पहले। हो सकता है आपका परिवार 4 आदमी का हो, 6 आदमी का हो, 8 आदमी, 10 आदमी, जितने भी आपके परिवार के अंदर लोग हैं, और उनमें से 1 या 2 को जब ये प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में फिर हमको ऑर्डर करके मंगवाना बहुत लंबा टाइम लग जाता है उसके अंदर। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इसको तैयार रखिए, सर्दियां आने वाली है। बिल्कुल ये बरसात का मौसम जाते ही हल्का मौसम ठंडा शुरू हो जाएगा और बस फिर वही शुरू हो जाएगा मौसम बदलने का बुखार, कंठ शोधन। और उन्हीं सब प्रॉब्लम्स में है गले की खराश। आप देखते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं कैसे, गले की खराश से। और गले में खराश जब आप बाजार से अगर कुछ लोजेंजेस वगैरह कोई ऐसी चीजें जो गले को ठीक करती हैं, आप देखेंगे कि वो हमेशा चीनी वाली होती है, मीठी मीठी गोलियां जिनको कि आपको चूसने को कहा जाता है और जो कि आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनके लेते लेते ही आपको बुखार भी चढ़ना शुरू हो जाता है और उनके लेते लेते ही आपको आगे आगे प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। कंठ शोधक एक ऐसा सीजन सीज का प्रोडक्ट है जो कि आयुर्वेद के प्रोडक्ट से बना हुआ है। और ये कंठ शोधक आपके अंदर चीनी नहीं है, मुलेठी है और भी चीजें तत्व हैं जो कि आपको मदद करते हैं कि आप अच्छी तरह अपने गले की खराश को दूर कर सकें। और ये साथ साथ आपको जैसे सांस फूलने की प्रॉब्लम है, यही बुखार आपको तकरीबन ऐसा होगा कि आपको अगर सांस फूलने की प्रॉब्लम है तो पहले आपको गले की खराश शुरू होगी, जुकाम लगेगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो सांस फूलने की प्रॉब्लम और दूसरी फेफड़ों की प्रॉब्लम तक चली जाएगी। कंठ शोधक लेकर जब आप ठीक ढंग से ठीक हो जाते हैं तो फिर वो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती। कफ सिरप, हमारा कफ सिरप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट का एक यूनिक प्रोडक्ट है। मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि खांसी जैसी शिकायत के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं एलोपैथिक प्रोडक्ट्स के मुकाबले, क्योंकि इनके अंदर वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिना देखिए आपको जो एलोपैथिक प्रोडक्ट लेंगे उनसे नींद की सेंसेशन होगी, दिन के टाइम भी आपको ऐसा लगेगा कि सारा दिन नींद आ रही है, झोंके आते रहेंगे, आपको बैठे बैठे ही नींद लगेगा कि नींद आ जाए तो अच्छा है। और उसके मुकाबले आपको ये कफ सिरप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको बिना कोई साइड इफेक्ट दिए, जैसे वसाका, अफीम, जंगली भाटा, बहेड़ा, वनबेर, अरंडी के बीज, पुदीना, नाग केसर, ये सब चीजें ऐसी ऐसी रेयर जड़ी बूटियां हैं इसके अंदर दी हैं और कि आप उनको लेकर बड़े अच्छे तरीके से ठीक होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और ये कफ सिरप आप देखेंगे कोई भी खांसी हो, सूखी खांसी हो, जब बलगम आ रही हो, चाहे आपको बलगम वाली खांसी हो, चाहे आपको सांस की नली में इरिटेशन होती है, सांस की नली कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा खराश हो रही है सांस की नली में, ऐसी ऐसी अगर आपको शिकायत है तो एक कफ सिरप आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करके आपकी बहुत जल्दी ठीक होने के अंदर मदद करता है। और ये कफ सिरप ये खासकर विशेषज्ञ है सांस की बीमारी और मौसमी सर्दी से जल्दी ठीक होने के लिए। बहुत सक्रिय अच्छी फॉर्मुलेशन है जो कि आपको खांसी को रोकने के अंदर बहुत मदद करेगा। गिलोय 5, दोस्तों गिलोय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमको ये याद नहीं है कि कब ये गिलोय
को पाया गया था। लेकिन ये गिलोय की बेल एक ऐसी चीज है जो कि आपके शरीर की पूरे संसार के अंदर, कोरोना वायरस के टाइम पर पूरे संसार के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट फेमस हुआ था, बहुत मशहूर हुआ था, वो था गिलोय। गिलोय क्योंकि एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आज बाहर के देश भी इस चीज को मानते हैं कि आयुर्वेद ने एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ के निकाला है जो कि हमारे शरीर की जो रक्षात्मक प्रणाली है उस पर प्रभाव डालकर हमारे शरीर को बीमारी के जो कीटाणु हैं, बीमारी के जो जर्म्स हैं, वायरस हैं, उनसे हमारे शरीर को की लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। और गिलोय को कहा जाता है कि गिलोय कब आई थी। गिलोय के बारे में एक कहानी मशहूर है, वो ये कि जब रावण और रामचंद्र जी की लड़ाई हुई थी, तब उस टाइम पर इंद्र देवता जी ने आकर श्री राम से कहा था कि मैं ऐसी बरसात करूंगा जिससे कि जितने वानर हताहत हुए हैं लड़ाई के अंदर, वो सब फटाफट ठीक हो जाएंगे। और जब इंद्र देवता ने ये बरसात की थी, तो वो वानर तो ठीक हुए, लेकिन जहां जहां भी वो बरसात पड़ी थी वहां पर उगने वाला पौधा था गिलोय का। और ये गिलोय के बारे में बड़ी बड़ी मशहूर धारणा है कि गिलोय एक वो प्रोडक्ट है जो कि इतने हजार सालों से पहले धरती पर होता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं, आपके शरीर की जो रक्षात्मक प्रणाली है उसको बहुत जल्दी ठीक करने के अंदर बड़ी मदद करता है। करना क्या है, 40 से 50 ml आपने सवेरे उठते ही खाली पेट इसको हल्के गुनगुने पानी के अंदर, अच्छा सा आधा किलो पानी डाल लो, अच्छा सा बड़ा सा गिलास पानी का बनाओ, और इसको लेके हल्के हल्के एक एक दो दो घूंट करके इसको आराम से पियो। और गिलोय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके शरीर की रक्षात्मक प्रणाली को बहुत अच्छी तरीके से ठीक करके आपको जितनी भी ये फ्लू है या कह लो जुकाम है या और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर बहुत मदद करता है। गिलोय सिर्फ इन्हीं में नहीं, गिलोय की खास बात है कि गिलोय आपको आपको कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, गिलोय आपको डायबिटीज के अंदर भी मदद करता है, गिलोय आपको बहुत सारी बीमारियों के अंदर आपके शरीर की रक्षात्मक प्रणाली को ठीक करने के अंदर मदद करता है। इसलिए गिलोय 5G को हमेशा लेते रहिए, और कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने इसको एक हफ्ते लेना है कि 2 हफ्ते लेना है, इसको महीनों लेते रहो, ताकि ये आपको पूरी आपके शरीर की रक्षात्मक प्रणाली को ठीक कर पाए। और इसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स औरतों की समस्या के ऊपर, जो कि औरतों को उनके शरीर के साथ कह लीजिए कि शरीर के अंदर ही मिली है ये प्रॉब्लम। ये किसी के कुछ 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 मतलब कह लीजिए किसी तरीके से बाहर से नहीं आती, ये उनको उनके शरीर के अंदर ही होने वाली एक प्रॉब्लम है। श्वेत प्रदर एक ऐसी चीज है जो कि औरतों के शरीर की समस्या, उनके बनावट के कारण ही ये समस्या उनके अंदर है। और नारी संजीवनी सिर्फ जब आपको ये श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाए, जैसे अनियमित योनि स्राव, स्राव मात्रा में बदलाव आता रहता है, ज्यादा कम होता रहता है, आपको शरीर में खुजली, चिड़चिड़ापन, जलन, सूजन, खून के साथ स्पॉटिंग वगैरह, ये इस तरह की चीजें, पेट में मरोड़, दर्द, बुखार, और सारा शरीर ऐसा निढाल सा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि हम कैसे इस श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ऐसे में नारी संजीवनी सिरप, जिसके अंदर की शामिल है गन्ना जूस, शतावरी, अंगूर, एलोवेरा, गोंद, लोथरा, शोक, कटकारी, मैग्नेटाइट भस्म, गुडूची, शिलाजीत, गुडूची भी गिलोय को कहते हैं, शिलाजीत, दशमूल, जवासा, इस तरह की अच्छी अच्छी सारी जड़ी बूटियां जो इसके अंदर शामिल की गई हैं, और ये सब जड़ी बूटियां मिलाकर बनता है नारी संजीवनी सिरप, और जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इस श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम को हल करने के अंदर बड़ा मददगार साबित होता है। और इसके साथ ही है नारी संजीवनी टैबलेट, कई बार कई लेडीज को लिक्विड लेने के अंदर प्रॉब्लम होती है,
या अगर आप टैबलेट और सिरप इकट्ठे लेते हैं तो आप बहुत जल्दी श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाता है। और ये हमारा, मैं आपको बताना चाहूंगा, नारी संजीवनी टैबलेट हमारी मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है, हमारी सबसे ज्यादा बिकने वाली ये प्रोडक्ट है। और बहुत लेडीज को इससे आराम मिलता है और आप भी इससे फायदा उठाकर अपने परिवार के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और एक प्रॉब्लम जो कि लेडीज को अपने शरीर के साथ ही मिलती है, वो है उनकी खून की कमी, जिसको कि किसी ने कोई बीमारी नहीं है, ये उनका एक शरीर का सिस्टम है। और ये सिस्टम उनके साथ ही है, जब तक उनका शरीर है ये उनके सिस्टम साथ ही है। और ऐसे में उनके अंदर खून की कमी हो जाती है, उनको समझ नहीं आता हम क्या खाएं क्या पिएं या किस तरीके से इस खून की कमी को पूरा करें। और इसको ठीक कर सकते हैं हीमोग्रोथ सिरप। और हीमोग्रोथ सिरप एक ऐसी चीज है जो कि हर सब लेडीज को बड़े अच्छी तरीके से उनको खून की क्वांटिटी को बढ़ाने वाला, ऊर्जा को बढ़ाने वाला, और आपको आपकी पूरी बॉडी की रेजिस्टेंस या कह लीजिए इम्यून पावर को अच्छी ठीक करने के अंदर बहुत मददगार है। और हीमोग्रो सिरप सब लेडीज को, और एक बड़ी मजेदार बात है, मार्केट के अंदर जो एलोपैथी के प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे आयरन के सॉल्ट हैं। और आयरन के सॉल्ट अगर डायरेक्टली हम लेते हैं तो उनका पेट के अंदर डिस्टर्ब करने का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। और वो सबको सूट नहीं करता। उल्टियां या भूख ना लगना या पेट खराब हो जाना, काले रंग के मोशन आना, ये इस तरह की चीजें हैं कि लेडीज को बहुत बहुत मुश्किल होती है एलोपैथिक प्रोडक्ट्स लेने में। और ये हीमोग्रो, अगर आप इसको हीमोग्रो को देखेंगे, इसके अंदर कोई भी आयरन सॉल्ट नहीं है। आप देखिए, गन्ना रस, मुलेठी, अनार, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, हरड़, थाईफुल, आंवला, लौह भस्म, अजवाइन, वैवेदांत, नगरमुथा, चित्रका, बहेड़ा, शिलाजीत, टंकन भस्म। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आयरन का सॉल्ट कौन सा है? यहाँ पे आयरन का सॉल्ट कोई नहीं है। इसकी यही खासियत है कि ये आपको डायरेक्टली आयरन का सॉल्ट कोई नहीं देता, लेकिन फिर भी आपके शरीर को आयरन मिलता है, आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक होती है, और आपको शरीर को आयरन मिलकर आपके शरीर में खून बनने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक होता है। यही है इसकी खासियत। एक या दो चम्मच दिन में 2 या 3 बार लेकर आप अपने शरीर के अंदर खून की समस्या को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। सिर्फ लेडीज ही नहीं, जेंट्स में भी अगर खून की समस्या की प्रॉब्लम है वो भी इसको ले सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है इसको लिखा हुआ है कि लेडीज ने ही लेना है कि जेंट्स ने किसने लेना है। आप इसको, जेंट्स को भी अगर अनीमिया की प्रॉब्लम है, हो सकता है जेंट्स को भी हो जाए कुछ कारणों से। जैसे आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए और खून बहुत बह जाए आपका, तो ऐसे में कोई भी जेंट्स अपने अंदर खून की कमी को पूरा करने के लिए हीमोग्लोबिन ले सकते हैं। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई बुरा असर नहीं है। और आप बड़े अच्छे तरीके से अपने इस प्रोडक्ट को लेकर अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए जो रक्त है और आजकल का जो पर्यावरण है वो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हमको देता है, जिसके कारण कि हमारे बहुत सारे ऐसे खून के अंदर ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर बुरा असर डालते हैं, जिससे जो कि हमारी त्वचा पे नजर आता है, हमारी त्वचा पे छाइयां हो जाना, हमारी त्वचा पे फुंसियां निकल आना, पिंपल्स होना, और समझ नहीं आता कैसे ठीक करें। और रक्त शोधक ऐसा है कि हमारे खून के अंदर जितनी अशुद्धियां पैदा हो जाती हैं पर्यावरण के कारण, या कुछ ऐसी डाइट खाने के कारण, या कुछ ऐसी मिलावट की चीजों के कारण, जो भी चीजें हमारे खून के अंदर आ जाती हैं, उनको रक्त शोधक के द्वारा उनका शुद्धिकरण बिल्कुल अच्छी तरह किया जा सकता है। और उसके बाद ये डी केयर टैबलेट भी आपके पास है कि कोई अगर लिक्विड ना ले सके तो आप अपने खून की शुद्धि गोलियां लेकर भी कर सकते हैं। आप डी केयर टैबलेट भी ले सकते हैं। अगर किसी को पिंपल्स की शिकायत है, अगर किसी को त्वचा के ऊपर फुंसियां या झाइयां या कुछ एक्जिमा ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो कि खून की अशुद्धियों के कारण हुई है, तो डी केयर टैबलेट लेकर भी एक या दो गोलियां दिन में 2 बार लेकर
आप बड़े अच्छे तरीके से अपने खून में शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी औरतों की सेहत की प्रॉब्लम। इसके बाद हम आते हैं हृदय की सेहत। फ्रेंड्स, ये हमने मांगा था, बहुत सारी चीजें मांगी थी अपने मन में कि हमारे पास अच्छे अच्छे रहने की जगह हो, हमारे पास अच्छे अच्छे ट्रैवल करने की जगह हो, अच्छे अच्छे कपड़े हो, अच्छी अच्छी सब चीजें हो, और हम बिल्कुल मॉडर्न हो जाएं, जैसा कि पश्चिमी देशों के अंदर लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी कारों में जाते हैं और सब अच्छी अच्छी चीजें इस्तेमाल करते हैं। हमने मांगा था, लेकिन उसके साथ हमको पता नहीं था कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे देश की संख्या 140 करोड़ संख्या होने के कारण कारें बहुत ज्यादा हैं, ट्रक बहुत ज्यादा हैं। हमारे शरीर के अंदर परिवहन इतना ज्यादा है कि पश्चिमी देशों के अंदर इतना परिवहन है ही नहीं। बस इस परिवहन के बाद हमारे देश के अंदर क्या है, हमारे देश में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सब चीजें, कपड़ा बनाने की मिले हैं हमारे देश के अंदर, अनाज को प्रोसेस करने की मिले हैं हमारे देश के अंदर, और दुनिया भर की सब चीजें बनाने की जो फैक्ट्रियां लगती हैं इतनी ज्यादा हैं। इस कारण से पोल्यूशन इतना ज्यादा होता है, और पोल्यूशन ज्यादा होने के कारण हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन हवा के अंदर होता है। और खान पान की चीजों के और जिंदगी तेज हो जाने के कारण हम अपनी खान पान की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और इस कारण से हमारी हृदय की सेहत जो है उसको चोट पहुंचती है। और हृदय की सेहत को चोट पहुंचने से बचाने के लिए आज सबसे पहला हृदय की चोट पहुंचने का जो की प्रॉब्लम नजर आती है, और कहते हैं ये एक प्रॉब्लम है जो कि हर घर के अंदर होगी, और ये एक डराने वाला सेंटेंस है कि हर घर में ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये सच है। हमारे शरीर में अपने खान पान संबंधी चीजों की तरफ ध्यान न देने के कारण, हमारे अपने व्यायाम की तरफ ध्यान न देने के कारण हमारा वजन बढ़ता रहता है। हम बाहर के जो फास्ट फूड हैं वो उसको हमको टाइम की कमी होने के कारण फास्ट फूड खाने जरूर पड़ जाते हैं। तो इस कारण से हमारे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल काफी जम जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण हमारा धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये ब्लड प्रेशर सबसे पहला आपको दिल की प्रॉब्लम का सिग्नल होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। कहते हैं हर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट अगले 5 या 10 सालों के अंदर वो दिल का मरीज हो जाता है। इसलिए जब भी आपको ब्लड प्रेशर हो तो सबसे पहले उसको आयुर्वेदिक तरीके से कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप जब भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो कहेगा जी ये एक गोली आप ले लो, ये आपको रोज खानी होगी। आप बंद गए, यानी कि वो बीमारी ठीक नहीं कर रही वो गोली, वो आपको सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। मैं फिर कहता हूं, दोबारा कह रहा हूं कि वो गोलियां जो मार्केट की गोलियां हैं, वो आपको, एलोपैथी की गोलियां हैं, वो आपको ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करेंगी। वो आपको ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज मेंटेन करने के अंदर मदद करेंगी। रोज एक गोली खानी होगी, जिस दिन गोली नहीं खाओगे उस दिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ऐसे में आपके पास है एचबीपी, हाई ब्लड प्रेशर टैबलेट। और जो ब्लड प्रेशर को हाई कहते हैं, ये दो तरीके का ब्लड प्रेशर होता है। ऊपर वाला 100 से 120 और बटा 80, यानी कि खून जब जाता है शरीर की सब अंगों में उसका प्रेशर होता है 100 से 120, और जब वापस आता है दिल में उसका प्रेशर होता है 80। और इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर जब होता है तब उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसको आयुर्वेद तरीके से ठीक करने के लिए आपके पास है एचबीपी, जिससे कि आप बिल्कुल आयुर्वेदिक चीजों से अपने डाइट को देखिए, कंट्रोल कीजिए। जब भी आपको ब्लड प्रेशर लगे कि ज्यादा हो गया है, व्यायाम पूरा ठीक कर लो। अपने डाइट के अंदर ये चीज नोट करके रख लो कि हमारी रोज के खाने में 40% फल और सब्जियां होने चाहिए और 60% दूसरा खाना होना चाहिए। याद रखिए,
व्यायाम जरूर करना चाहिए, और नमक और चीनी, सफेद दो चीजें, ये जितनी कम से कम खा सको उतनी कम खानी चाहिए, ध्यान रखिए। और एचबीपी गोलियां आप लेकर बड़े अच्छे तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो, और सिर्फ एक या दो गोलियां दिन में 2 बार पानी के साथ आपने लेनी है, और बहुत अच्छे तरीके से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। नाप के रखिए, ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट घर में रखिए, नाप के देखिए ब्लड प्रेशर ठीक है। अगर ज्यादा है, इमीडिएटली देखिए, तली चीजें मत खाइए, ज्यादा नमक वाली चीजें मत खाइए, ज्यादा चीनी मत खाइए। व्यायाम सवेरे शाम आपका जरूरी करते रहना है। ये है आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक रखने का तरीका। और एचबीपी के साथ फिर आपको प्रॉब्लम एक और भी आती है, लो ब्लड प्रेशर। जब आपका शरीर के अंदर आपका खून जो है, वो आपका दिल जो है वो अच्छी तरीके से ब्लड को पंप करने की जगह एक कम लेवल तक आपका ब्लड पंप होता है, जिसके कारण कि आपके शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, खून सब जगह जा नहीं पाता, आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो 70 टू 90 और नीचे वाला 60 तक जब आ जाता है, तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आप लो ब्लड प्रेशर के कारण आप बहुत निढाल से रह सकते हैं। हो सकता है कि आपका शरीर ऐसा लगे कि मैं कुछ काम करने लायक हूं ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हैं, ऐसे लगता है कि मेरे शरीर में जान ही नहीं है। और ऐसे में आप ये एलबीपी की गोलियां लेकर आप अच्छी तरीके से अपने शरीर को ताकतवर महसूस कर सकते हैं, अपने शरीर को बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको ब्लड प्रेशर ना तो कम अच्छा है, ना ज्यादा अच्छा है। कंट्रोल के साथ रहिए, ताकि आप एक अच्छी, स्वस्थ और प्रोडक्टिव जिंदगी जी सकें। और इसके बाद आते हैं जो हमारे शरीर के अंदर वसा का बैलेंस। हमारे शरीर के अंदर देखिए, पुराने जमाने, देखिए वो भी जमाने थे जब लोग कहते थे हम खूब देसी घी खा लेते हैं। वो भी कहते थे जब वो प्योर गाय का या भैंस का दूध पी के बहुत अच्छी तरह स्वस्थ रहते थे। लेकिन वो जमाने वो भी थे कि जब वो खेतों के अंदर जाके खूब सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे। लेकिन अभी जमाना क्या आ गया है कि हम सुबह नाश्ता करते हैं तो अपने ऑफिस में आके बैठ जाते हैं, और बैठे बैठे अपने कंप्यूटर के सामने 8 घंटे से हम सारा टाइम बिताते हैं। और ये 8 घंटे टाइम बिताने में हम अगर ज्यादा वसा का प्रयोग करते हैं अपने खाने के अंदर, तो वो हमारे धीरे धीरे हमारी धमनियों के अंदर जमता है, और उसी में से हमारे कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस हो जाता है, हम मोटे भी हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये सब चीजें होते होते हम हमारे शरीर का बैलेंस खत्म हो जाता है। और ऐसे में लिपो बैलेंस एक ऐसी चीज है जो कि आपके शरीर को बड़ी अच्छी तरीके से वसा का बैलेंस को ठीक करके आपको कोलेस्ट्रॉल और दूसरी वसा जो ज्यादा हो गई है आपके शरीर में, उसको ठीक रखने के अंदर आपकी मदद करता है। और इसके बाद है करेला जामुन जूस। दोस्तों, करेला जामुन जूस एक ऐसा नायाब चीज है। करेला सब्जी है, जामुन एक फल है। हमको ये चीज का ध्यान नहीं था कि करेला जामुन जूस हमारे शरीर में शुगर को तो कम करता ही है। जो जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको तो मदद करता ही है ये करेला जामुन जूस, उनके शुगर को मेंटेन करने के अंदर बहुत हेल्पफुल है ये। और उसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीजों को भी बहुत अच्छी तरह मेंटेन करता है, और आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है। और करेला जामुन जूस को ऐसे में अगर आपके घर के अंदर थोड़ी थोड़ी किसी को शुगर ज्यादा रहती है, या थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, या थोड़े थोड़े आप हार्ट के पेशेंट हैं, परिवार के अंदर करेला जामुन जूस का रेगुलर प्रयोग आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। और ये करेला जामुन जूस एक ऐसी चीज है जो कि आपका, आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन एकदम अच्छा हो गया। आप देखेंगे कि आपको खट्टे डकार वगैरह जैसे आते थे पहले वो नहीं है, शुगर आपकी जो है वो नॉर्मल की तरफ चली चली जाएगी, आपको कोलेस्ट्रॉल जो है वो जो ज्यादा जो हो जाता था पहले, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा आपके अंदर। तो ये करेला जामुन जूस एक ऐसी चीज है, क्या करना है आपको, 20 ml 20 ml बराबर के पानी के अंदर मिलाकर खाना खाने से 10 मिनट या 15 मिनट पहले ले लो।
चाहे दिन में 2 बार ले लो, चाहे दिन में 3 बार ले लो, आपकी मर्जी है। 20 ml पानी के अंदर मिलाओ, नॉर्मल पानी, कोई गर्म नहीं करना, कोई गुनगुना नहीं करना, कुछ नहीं करना, और थोड़े से पानी में 50 ml या 100 ml पानी के अंदर मिला के उसको ले लो। आप देखेंगे कि आपका पाचन का तरीका ही बदल गया है। आप देखेंगे कि आप कितने अच्छी तरीके से अपना आपका सिस्टम चलेगा कि आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। ये है फ्रेंड्स करेला जामुन रस। इसको तैयार रखिए, इसको हमेशा घर के अंदर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं आपको यहाँ प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपके सामने बताए हैं आपको, जैसे ये है एचबीपी बैलेंस, तो हाई ब्लड प्रेशर के लोग लेंगे ही। और इससे पहले मैंने आपको बताया डी केयर टैबलेट, इससे पहले मैंने आपको बताया रक्त शोधक, हीमोग्रो सिरप। हीमोग्रो सिरप याद रखिए आदमियों के लिए भी बहुत अच्छा है, और खून की कमी के लिए नारी संजीवनी टैबलेट। और ये देखिए आपके जो रेगुलर प्रोडक्ट जो आपके घर के अंदर रहने वाले होंगे, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं कि रेगुलर प्रोडक्ट जो आपके घर के अंदर होने वाले क्या होंगे। स्वास्थ्य संजीवनी सिरप आपके घर में हमेशा होना चाहिए। उसके बाद मैं आता हूं कंठ शोधक। इसको हमेशा घर में रखिए, अपनी कैबिनेट के अंदर रखिए, कि आपको कभी भी गले में खराश होती है, कोई मार्केट की गोलियां जो चीनी वाली होती है आपने नहीं लेना। चीनी जो है वो बैक्टीरिया का खाना है, इसलिए अपने गले को चीनी नहीं देंगे आप बिल्कुल भी। कंठ शोधक तैयार रखिए अपने घर के अंदर। कफ सिरप हमेशा रेडी रखिए अपने घर के अंदर। आपके घर के अंदर अब सर्दियां आ रही हैं, अपने रेडी रखिए, 1 या 2 बोतलें अपने घर के अंदर रेडी होनी चाहिए कफ सिरप की। और इसके बाद आते हैं गिलोय। ये गिलोय आप रेगुलर रोजाना गिलोय 40-50 ml लेकर आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। गिलोय एक ऐसी चीज है। और गिलोय के साथ आप जो मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा था, गिलोय और करेला जामुन जूस, ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आप रेगुलर इनको लेकर अपने जीवन को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। तो याद रखिएगा मेरी बात, गिलोय, करेला जामुन जूस, कंठ शोधक और कफ सिरप और स्वास्थ्य संजीवनी, ये 4-5 प्रोडक्ट हैं, अपने कैबिनेट के अंदर रेडी रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा, और अगर कोई और आपसे लेते भी हैं लोग तो वो मैक्सिमम ये चीजें लेंगे, क्योंकि सर्दियों के अंदर आने वाले टाइम के अंदर ये रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लेकर स्वस्थ रह सकते हैं। और ऐसे में आपके प्रश्न जो भी हो वो आप मेरे को भिजवा दीजिए। मेरा टेलीफोन नंबर है 9311965696। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आपके कोई अभी भी प्रश्न हैं तो अपने प्रश्न मेरे टेलीफोन नंबर पे व्हाट्सएप द्वारा भिजवा दीजिए 9311965696। थैंक यू वेरी मच।